दिशा का अधिपति होता है शनि, और शनि के इस तरफ आपका घर में चल रहा है शनि का महादशा, और इस कंडीशन पे शनि के साथ खिलवाड़ नहीं। और घर का अगर पश्चिम एंट्रांस है तो आपको W3 W4 मतलब वेस्ट 3 वेस्ट 4 बता दिया कैसे W3 W4 निकालना है। तो चलिए, आपका तो तोड़ना नहीं है, आपका तो बढ़िया ग्रिल पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था। इट इज़ आई थिंक 20 फीट चौड़ा है पूरा गेट, है ना। तो इधर दे दिए हैं आप उसको, W4 W5 तरफ आ गया है या W6 तरफ, ऐसा मुझे लगा, मैं देख रहा था क्योंकि मैं टेप में नहीं देखा हूँ। तो उसका एंट्रेंस को बस इधर कर दीजिए, इसको ब्लॉक कर दीजिए, तो इधर खुल गया, आपको तो कुछ करना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेजर कर लो और W3 को फाइनल करिए कि W3 में ही मेरा एंट्रेंस हो, यानी लोग W4 W5 में ना जाएं, W3 में ही इन एंड आउट हो। 30 फीट में, 30 फीट के बाद 30 फीट में W1 is the first 1 feet to 10 feet is 1, another one is 2, another one is 3, then the best one is 3 and 4. अगर if your gate is 3 and 4 then okay, ठीक है। अगर 3 और 4 में नहीं है तो आपका ज़िंदगी में प्रॉब्लम खींचेगा। 5 तक भी ओके है, लेकिन 5 भी नहीं इस कंडीशन पे, 40 फीट होगा, ठीक है। तो 3 को लीजिए, एक नंबर में मैं कहूँगा, या और W4 को लीजिए, तो आपका यहाँ का काम हो गया। मतलब मेन गेट का वास्तु में, पूरा वास्तु का पढ़ाई में 80% मेन रोल रहता है। घर में अगर दुख आया है या सुख आया है या परेशानी आया है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, बिजनेस डामाडोल चल रहा है, घर में बीमार है, उसी द्वार से तो आता है, मेन गेट से ही सब घुसते हैं आते हैं। आप कभी भी, हम लोग यही तो घूमते हैं ढूंढ ढूंढ के, घर में क्या देखते हैं, इसका घर में ये है तो ये होगा, फिर गेट में घुस के बोलते हैं जाके, बोला देख तेरा ये आपको कैसे पता चला, बोला संजय त्रिकालदर्शी, देखने से उसका घर का वास्तु देख के बोलते हैं। तो मतलब वो साइड्स खोलना, मतलब आप देखिए ना किधर से खोलते हैं, शिफ्ट करना। नहीं, आपका ऐसा है, ठीक है ना। अभी मैं आ रहा था तो ये वाला फॉर्न खुला हुआ है, तो आप इधर 4 या 5 में इन कर रहे हो, इसको बंद कर दो, इसको ओपन कर लो, और बढ़िया है। अगर 3 4 दोनों मिल गया 10 फीट में तो ग्रेट गुड है। मैं जब भी, आज से नहीं, मैं उतना दिन से भी देखा हूँ कि आपका इस साइड में एंट्री होता है, डायरेक्ट सीढ़ी के साथ फेस किया है। आपका जो लेडर है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो आपका एंट्रेंस यही इसको देता है घुसते ही, तो एनर्जी क्या हुआ, यहाँ ड्रॉप डाउन किया, आउट जा रहा है। तो मैं बोला कि इसको ब्लॉक कर दो, इसको खोल दो, यू आर सो लकी। इतना तो अच्छा है, भगवान आपका कृपा कर दिया है कि यार चलो 3 4 5 में ही गेट है। बाकी आप मेजर कर लोगे तो और ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। उधर से मतलब 10 20 के बाद ये होना चाहिए मेन गेट। अगर ज़्यादा में है तो प्रॉब्लम में हो, सीधा सा बात है। ज़्यादा में है तो समझ लो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम उसी गेट से आ रहा है। तो आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आप गिन लो, वो मेन गेट का ही कॉज है, तो उसको ठीक कर लो आप। उसमें से तो 80% वास्तु ठीक हो गया, बाकी 20% घर के अंदर नौटंकी। मैं किसी भी घर में जाता हूँ तो पहला सोर्स लगाता हूँ कि भाई पहले आपका मेन एंट्रेंस ठीक करो, ये पहला जरूरी है। उसी से देखो, हर एक गेट ना एक लोक से जुड़ता है। अब सोचो कोई पितृ स्थान में खुला है, वहाँ पर W1 उधर खोल दिया है, या S9 में खुला है, ऐसे लोगों का कनेक्शन, जितने सारे कचड़े लोग उनके ज़िंदगी में आते हैं, बहुत पैसा आता है, अमीर हो जाते हैं, फट से जीरो होके गिर जाते हैं और कल तक खाना पीना नहीं रहता है। इतना डेंजर गेट है वो। आप पानी लोगे, दे दो, पी ले, ले लो। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात। सेकंड है कि घर का अंदर अभी ये सब तोड़ने फोड़ने का विचार मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पहले घर का सेंटर निकालना कि पूरा मेरा जो लिविंग एरिया है, मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, उस घर का केंद्र बिंदु क्या है, और उसको डिवाइड कर देना है 9 ग्रिड में, 9 डिवाइड कर देना है, ऐसे ऐसे करके। जो सेंटर पॉइंट निकलता है, जो सेंटर ग्रिड निकलता है, ये जगह हुआ, इसको मैं डिवाइड कर दिया 1 2 इधर इधर। ये जो सेंटर एरिया है ना, आपको ये कोशिश करना है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखना है। ये सेकंड रूल है, घर का नाभि केंद्र में कुछ नहीं रहना चाहिए, एकदम बैक एंड ओपन, नो टेम्पररी आइटम, नो परमानेंट आइटम। और सेकंड है कि द कलर मस्ट बी वाइट। ये घर का दूसरा वास्तु नियम है, यू मस्ट फॉलो दिस, कि मेरे सेंटर में कुछ नहीं आना चाहिए।
अब चलो पहले से वाल पड़ा है तो क्या करें, और वाल तोड़ें, ठीक है। बट कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग ये ले सकते हैं कि इधर मस्ट बी वाइट। सेकंड, वहाँ पर अगर आपको कोई कारपेट टर्पल भी डालना है तो आप कोशिश करो कि वाइट के अंदर में चलना है। ये है सेकंड रूल। थर्ड, ये सेकंड, ये जो सेंटर रोड के 9 ऐसा करेंगे, 9 ऐसा करेंगे, नहीं 3 3 में 9 ग्रिड आ गया ना, ग्रिड कर रहे हो आप, 9 ग्रिड में लेके आते हो तो 9 ग्रिड में सेंटर वाला। ऐसे ग्रिड तो 81 करते हैं, 9 ग्रिड, यस यू आर करेक्ट, उसको 9 ग्रिड किया जाता है। बट वो उतना लेवल पे अभी जाने का जरूरत, वो नया घर वगैरह और बड़ा टेक्निकल बात है, अभी गुड़ रसिया है, उधर जाने का जरूरत। आपको मैं सिंपल फार्मूला बता दे रहा हूँ जो करना चाहिए। सेकंड पार्ट है कि घर में जो चीज़ का यूटिलाइजेशन रेगुलर 15 दिन के अंदर नहीं होता है, पड़ा है बिन मतलब, वो रूम में खाता किताब पड़ा है, डब्बा पड़ा है, डब्बा और वो नौटंकी सब पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका सामान है, थोड़ी बोल रहा हूँ मुझे दान कर दो, उठा के दूसरा घर किराए में 100 रुपया 500 1000 में मिलेगा, वहीं डाल दो, जब जरूरत होगा लाएंगे। तो कैबिनेट के अंदर साथ नो रखना ही नो, घर मस्ट बी लाइट, लेस लगेज मोर कंफर्ट। जितना ज़्यादा घर में आवड़ुम धावड़ुम चागड़ुम रखोगे उतना ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी डीके प्रॉब्लम, व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी डीके प्रॉब्लम। एवरी एलिमेंट या तो एनर्जी देता है या तो एनर्जी ले लेता है। घर में छोटा सा भी टुकड़ा हुआ ना, ये चेयर, फिर ये मेरा ससुर भी दे के रखे, निकाल के फेंक, क्योंकि ये मेरा एनर्जी रिलीव कर जाएगा, तो नहीं रखना है, तो वो नहीं रखना है। खाली घड़े, कुंभ राशि शनि बाबा का प्रतीक, खाली उधर घड़ा रखे हो, खाली घड़ा उधर है, हम फूल डालते थे, आप बोले थे फूल हटा, आप फूल रखिए लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ भर के रखिए। जैसे पानी पानी रख दो, चावल रख दो, आटा रख दो, बालू रख दो, कुछ ना कुछ कंसंट्रेट होना चाहिए, नो होलो, ठीक है, ओके। होलो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे दिया जाता है, लेकिन जब शनि का महादशा कुंभ राशि किसी का घर में है तो खाली कर देगा आदमी का जिंदगी को, एलोन कर देता है, तो पुट इट समथिंग देयर। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। क्या कलर है? 3 कलर है, एक लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू या येलो, गुरु बृहस्पति का कलर। उधर आपका मैच के अनुसार, मैं ग्रीन बोल दिया तो इसका मतलब नहीं कि डीप ग्रीन ला के एकदम लगा दिया और लगा हुआ है दीवार पे। हाँ हो गया, देन गुड, ठीक है। साउथ वेस्ट, इसका ठीक उसका ऑल्टरनेट डायरेक्शन, पितृकोण, सॉइल अर्थ एलिमेंट का होता है, तो अर्थ कलर में ले लीजिए, ब्राउन है हमारा। हाँ लाइट ब्राउन, ब्राउन उस लेवल पे लेके जाइए, अर्थ कलर पे लेके जाइए। नेक्स्ट है अग्निकोण। अग्नि ग्रे कलर में शुक्र का स्थान को बताया गया। कुछ लोग लाइट पिंक में भी लेके चलते हैं, जरूरी नहीं है, व्हाइट होने से भी चल जाएगा, थोड़ा सा ग्रे का मतलब फिनिश, ग्रे एंड द गुड, दैट कलर इज बैलेंस्ड। किचन, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड अग्निकोण, किचन, ठीक है। हाँ और बाकी बहुत सारा टेक्निकल बात है, वो सब छोड़िए, दिमाग पार हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका किचन है, फायर जलता है, उसमें से एक कोई भी दिया जला के रखिए ताकि कंटिन्यू वहाँ पर फायर रहेगा। फायर पैसा को लाता है, फ्लो ऑफ मनी को लाता है, रुका हुआ पैसा को खींचता है। फायर घर के लोगों का पावर को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है ना। तो यू पुट देयर ए फायर ऑलवेज कंटिन्यूअसली, वहाँ होना चाहिए। किस चीज़ का दिया? किसी भी, आप केरासिन का भी जलाओ, कौन मना करता है, लेकिन गाय का घी हो 1 नंबर अच्छा है। तिल का तेल, और क्योंकि शनि का महादशा है तो तिल का जला सकते हो, वो बढ़िया है। सरसों का जलाने से थोड़ा सा क्रोध, एंगर आ जाता है। पूरा दिन जलाना। हाँ तो क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या महीना में 5 लीटर तेल जलेगा और क्या हो गया? ऐसे ही बीड़ी पी के फूक लेते हो 5000 रुपया, इसमें जलाने से क्या फ़ायदा? बोलने का अब आप बोलते हैं क्या मतलब? हाँ तो कोई मतलब है 5 लीटर तेल का क्या मतलब है? मैं जला लेता हूँ ऐसे ही, मेरा अग्निकोण में दिया जला देता हूँ। तो जलना चाहिए कुछ भी एक तो दिया, क्योंकि मैं तो नहीं बोलूँगा कि गैस ऑन करके रखे रहना, खाना बनाओ या मत बनाओ, तो उसमें तो ज़्यादा खर्चा है ना। 1700-1800 रुपये का तेल का दिया, मैक्सिमम 1 लीटर अगर पतला दिया है और बढ़िया से मेंटेन करते हो तो पूरा महीना 1 लीटर तेल में जल जाएगा। और वो दिया में कैपेसिटी रहता है कि अगर घर का मुरबी या जो घर के माताएं हैं उसको पकड़ें, तांबे का दिया हो और बाएं नासिका में श्वास खींचें, बाएं नासिका में श्वास लेते हुए अंदर जो बोलोगे और तेल को दिया का जला दो, वो आपके ज़िंदगी में घटेगा, होके रहेगा।
स्वर विज्ञान के साइंस वास्तुशास्त्र का नियम को अगर लगा देते हो, व्हाट इज़ योर नीड, ग्रीड, डिमांड, और आपका ज़िंदगी में जो भी मनो इच्छा है वो दिया घर के माताओं का शक्ति होता है। कोई वैष्णव नामाग्नि को रख, अपना अपना, वो तो पंडितों का विद्या है। आप जला के देखो, आप तांबे का दिया होना चाहिए और वहाँ पर जो भी बोलोगे वो मिल जाएगा। मेरे को अच्छा बहू चाहिए, मिल जाएगा। मेरे को ये मेरा स्वास्थ्य चाहिए, मिल जाएगा। एवरीथिंग विल फुलफिल, वो आपका डिज़ायर को फुलफिल करेंगे। ऐसे ही मैं बोलता हूँ W3 में आप दीवार में लगा के लिखा दो आपको क्या क्या चाहिए। मेरे को स्कोडा चाहिए, ओडी चाहिए, अच्छा बहू चाहिए, गोरी चिकनी और बढ़िया, वो मिल जाएगा। W3 में वो पावर है। लेकिन वो W3 अगर कचड़ा बना के रखे हो तो आपका ज़िंदगी में कचड़ा आएगा। अभी तो हाँ, तो W3 में नहीं डालना है कचड़ा, है। ओके, नेक्स्ट है आपका वायु कोण। चंद्रमा का कोण है। चंद्रमा मनुष्य जातक, और अगर आप ऐसे बहू ला रहे हो जिस चंद्रमा पीड़ित है राहु के साथ, बुरा नहीं है आप, मैं उसका विरुद्ध में एकदम नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला ना, मैं खुद झेल रहा हूँ 22 साल से, तो इसलिए ये गलत नहीं कह रहा। केमिकल कॉम्बिनेशंस, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कैसे भी हो, आप चाहो तो हैंडल कर सकते हो, लेकिन समझ लेना कि कहीं ना कहीं चंद्र राहु मतलब थोड़ा सा बाई तो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा का कोण वाइट इज़ बेस्ट। जितना खाली रहे उतना बढ़िया। वाटर स्टोरेज वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि वहाँ अगर बेडरूम डाले हो, वहाँ पर बेडरूम में कोई भी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। चंद्रमा बहुत चंचल, फास्ट मूविंग प्लैनेट, वहाँ घर में किसी को अगर अपने से दूर भगाना है ना तो वहाँ रखा जाता है। फिर लोग कहाँ रहेंगे? ये वो पूरा तो नहीं है ना वहाँ ना, इसका बाथरूम है। हाँ, डीप वेस्ट में नहीं जा रहा है, वो तो इधर आ गया। तो रख सकते हैं। हाँ, उसका भी ग्रिड, मैं क्या बोला, ग्रिड बना दोगे ना, जब ग्रिड बनाओगे तभी निकलेगा। अभी आप मैं इधर उंगली दिखा दिया तो आप समझे उधर वायव्य, नहीं, वायव्य का इधर है कि नहीं। नॉर्थ में ये भी एक बेडरूम है आपका शायद, यहाँ डीप नॉर्थ में भी एक है, उधर है, यू शिफ्ट देयर, नो प्रॉब्लम। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वायव्य में डाल के रखो बोल के, ठीक है। वो कुबेर का कोण है, लक्ष्मी का कोण है वो। हाँ, इसमें कलर कॉम्बिनेशन ठीक करना कि लाइट ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, इस कंडीशन पे चलो। हाँ, दोनों के मंदिर के साथ है ना बेडरूम, वो तो नहीं होना चाहिए। मंदिर का तो आपका इधर आ गया ना, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। दरवाजा बेडरूम में खुलता है। हाँ, क्या मतलब? कोई फर्क नो 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 प्रॉब्लम। तो मैं इस बेडरूम में रह सकती हूँ। हाँ, ऐसा कैसे आप बोलोगे? घर का मंदिर है ना, कोई थोड़ी ना बाहर का बड़ा सा मंदिर है वहाँ पर पति पत्नी नहीं रहेंगे। घर का मंदिर है, मैं घर में ठाकुर रखा हूँ, ओके। जब लेटरिन बाथरूम बेडरूम में रखा सकते हो, जो सबसे ज़्यादा भयंकर वास्तु दोष देता है, तो मंदिर रखने में वास्तु दोष हो गया, गलत बात हो गया। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, घर के बड़ों बुजुर्ग को उधर नहीं रहना है, ठीक है, बड़ों को उधर नहीं रखा जाता है। मतलब ये अभी इधर शिफ्ट है, इसको इधर वापस कर दूँ? कर सकते हैं, कर सकते, मतलब बेटर क्या है? बेटर यही है। बेटर ही है। वहाँ पर कोई भी रहेगा, आप भी रहो, आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, चर्निंग देगा। मन में चंद्रमा है ना, मन में बड़ा सारा एकदम घाटेगा पीटेगा और इधर उधर का बात, एक फ्लो ऑफ थॉट ज़्यादा होगा आपके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा ले लेगा, और फिर वेस्ट कॉर्नर में भी आ जाता है ना वो। तो उस कंडीशन पे मैं थोड़ा सा मना, वहाँ पर आप कोई भी आदमी ऐसे करके टेस्ट भी कर सकते हो, किसी भी आदमी को वहाँ पर ला के रख दो, वो इतस्त हो जाने जाएगा, वो नहीं चाहेगा यहाँ मैं रहूँ बोल के। आपको कैसा लगता ठीक है। जो वो अपना वो स्थान बोल रहे हैं, वो उस स्थान में है नहीं पूरा। वो जो